KCGS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर से संबंधित बेसिक जानकारी को प्राप्त करेंगे जो कि रेलवे एसएससी आदि के एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं। कंप्यूटर क्या है? सबसे पहला सवाल, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है। कौन? कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी पहली विशेषताएं हम लोग जानेंगे। कंप्यूटर की विशेषताएं, यह तीव्र गति से कार्य करता है। कंप्यूटर क्या करता है? तीव्र गति से कार्य करता है। यह त्रुटि रहित कार्य करता है। यह विशाल भंडारण सुविधा देता है और यह तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। ये कंप्यूटर की विशेषताएं थी। और अगला है कंप्यूटर के उपयोग। कंप्यूटर का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर के बहुत सारे उपयोग हैं, उनमें सबसे पहला शिक्षा के क्षेत्र में इनका उपयोग है। वैज्ञानिक रिसर्च के क्षेत्र में इसका उपयोग है। रेलवे वायुयान के आरक्षण में इनका उपयोग है। बैंक में, रक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग है। व्यापार में इसका उपयोग है। प्रशासन में इसका उपयोग है। चिकित्सा विज्ञान में उपयोग है। प्रकाशन में इसका उपयोग है और संचार तथा मनोरंजन में भी इसका उपयोग है। अब हम लोग कंप्यूटर के कार्य को जानेंगे। कंप्यूटर के क्या कार्य हैं? इनके मुख्यतः 4 कार्य हैं। पहला है डेटा संकलन, जिसे डेटा कलेक्शन कहा जाता है। दूसरा है डेटा प्रोसेसिंग। तीसरा है डेटा संचयन अर्थात डेटा स्टोरेज। और चौथा है डेटा निर्गमन, डेटा आउटपुट। अब हम लोग कार्य पद्धति के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण करेंगे। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण यह 3 प्रकार का होता है। कार्य पद्धति के आधार पर पहला डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम लोग आकार के आधार पे कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आकार के आधार पे बहुत तरह के होते हैं, इसमें हम लोग मुख्यतः 4 प्रकार के कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा माइक्रो कंप्यूटर और चौथा पर्सनल कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बताना चाहा, लेकिन इसका अगला वीडियो जो रहेगा उसमें आपको बारी बारी से और अलग तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये बेसिक जानकारी इसमें है केवल, तो वीडियो को पूरा देखें। अब हम लोग जानेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में। इसकी संग्रहण क्षमता और गति काफ़ी अधिक होती है सुपर कंप्यूटर की। यह सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बना था और पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्रे 1 था, जिसे क्रे कंपनी ने बनाया था। अब हम लोग जानेंगे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम सीडैक था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम सीडैक था। परम सीडैक 1991 में विकसित किया गया था। अब हम लोग कंप्यूटर के डिवाइस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डिवाइस 2 प्रकार के होते हैं कंप्यूटर में, एक आउटपुट डिवाइस, दूसरा इनपुट डिवाइस, और एक होता है प्रोसेसिंग डिवाइस जो खुद सीपीयू होता है। एकमात्र प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू होता है। और अभी पहला पढ़ने वाले हम लोग इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा सीपीयू तक पहुंचता है, ठीक है। अब प्रमुख इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला है कीबोर्ड, यह इनपुट डिवाइस है। अगला है माउस, फिर अगला है ट्रैक बॉल, अगला जॉयस्टिक, अगला है स्कैनर, अगला है माइक्रोफोन, फिर अगला है वेब कैम, उसके बाद बारकोड रीडर, ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगला है OCR, फिर MICR, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। अगला है OMR, जिसे ऑप्टिकल मार्क रीडर कहा जाता है। इसी के माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्वेश्चन आंसर का जांच किया जाता है। फिर किम्बॉल टैग रीडर, लाइट पेन और टच स्क्रीन।
टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है। अब हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आउटपुट डिवाइस ये वैसे उपकरण हैं जो प्रोसेस के उपरांत रिजल्ट प्रकाशित करता है, प्रोसेस के उपरांत रिजल्ट देता है। आउटपुट डिवाइस प्रमुख आउटपुट डिवाइस सबसे पहला है मॉनिटर। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। दूसरा है स्पीकर, फिर प्रिंटर, फिर प्लॉटर और प्रोजेक्टर। ये 5 डिवाइस जो थे ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं, अर्थात जो प्रोसेसिंग होता है डेटा उसके बाद ये हमें प्रकाशित होता है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग मेमोरी के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर की मेमोरी। कंप्यूटर की मुख्यतः 2 मेमोरी होती है। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती है। पहला जो है प्राथमिक या मुख्य या आंतरिक मेमोरी, और दूसरा है द्वितीयक मेमोरी जिसको सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। अब हम लोग प्राथमिक मेमोरी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राथमिक मेमोरी ठीक है, तो प्राथमिक मेमोरी में सबसे पहला है रोम, जिसे रीड ओनली मेमोरी भी कहा जाता है। यह अस्थायी मेमोरी है। यह कैसा मेमोरी होता है? अस्थायी मेमोरी होता है। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है कंप्यूटर से। स्विच ऑफ के बाद भी यह प्रोग्राम इसका नष्ट नहीं होता है। रोम का कोई भी प्रोग्राम जो है स्विच ऑफ के बाद नष्ट नहीं होता है। यह सिलिकॉन का बना होता है। रोम जो होता है वह सिलिकॉन का बना होता है। अगला हम लोग जानेंगे रैम के बारे में। रैम अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह सर्वाधिक उपयोग होने वाला मेमोरी है। यह अस्थायी मेमोरी है। यह अस्थायी मेमोरी है क्योंकि स्विच ऑफ हो जाने पर प्रोग्राम नष्ट हो जाता है। अब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी में है द्वितीयक मेमोरी। इसका उपयोग डेटा बैकअप के लिए किया जाता है, जिसमें हार्ड डिस्क, CD रोम, CDRW, मैग्नेटिक चिप, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, फिर DVD, पेन ड्राइव और फ्लैश मेमोरी इत्यादि है। ठीक है, फिर आगे वीडियो में इन सब के बारे में हम लोग अलग अलग पार्ट वाइज अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।